मैं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट, जजी कचहरी शाहजहाँपुर। इससे पहले मैंने आपको धारा 339 और 340 के बारे में बताया था। धारा 339 रॉन्गफुल रेस्टोरेंट और धारा 340 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। इसका मतलब यह है कि ये धाराएं आपको ऐसी आज़ादी देते हैं कि जहाँ पर आपको जाने का अधिकार है, कोई कानूनी बंदिश नहीं है, आप वहाँ जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। और अगर आपको किसी ने वहाँ जाने से, घूमने से किसी ने आपको रोका, आपको जाने से मना किया या प्रतिबंधित किया कि आप इधर नहीं जा सकते हैं, इधर नहीं घूम सकते हैं, तो वो इन धाराओं के तहत उसने अपराध किया। आज उसी से संबंधित मैं आपको धारा 341 और 342 आईपीसी की जानकारी देना जा रहा हूँ। इन धाराओं का भी लगभग उन 339 और 340 की तरह ही ये भी यही कहती हैं, उसी की तरह, कि आपको ये स्वतंत्रता है कि आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम फिर सकते हैं, कहीं भी आप बैठ उठ सकते हैं। आपको ये स्वतंत्रता ये धाराएं भी देती हैं। ये 342 और 341 इल्लीगल डिटेंशन के बारे में बताती हैं कि इल्लीगल डिटेंशन क्या है। इल्लीगल डिटेंशन का मतलब यह है कि किसी ने आपको गैर कानूनी तरीके से नज़रबंद कर लिया, यानी कि कहीं पर बंद कर लिया, किसी कमरे में बंद कर लिया, घर में बंद कर लिया, या आपको कानूनी अधिकार था कि आपको जाने दिया जाए या आपको छोड़ दिया जाए, लेकिन नहीं छोड़ा गया, तो इन धाराओं के तहत अपराध किया गया। तब इन धाराओं के तहत वो अभियुक्त मुल्ज़िम बन जाएगा। ये धाराएं भी आपको यही अधिकार देती हैं कि आपकी स्वतंत्रता में कोई दखल पैदा ना करे, दखल अंदाज़ी बिल्कुल ना करे। और जैसे कि देखा जाता है कि किसी ने आपको पकड़ लिया और जबरन कुछ देर के लिए वो रोके रहा और उसने आपको जाने नहीं दिया, तो उसने इल्लीगल डिटेंशन यानी 341 और 342 आईपीसी का अपराध कर दिया। और ये अपराध एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ तो करता ही है, लेकिन ये अपराध जो है बहुत से और लोग भी कर देते हैं, सरकारी लोग भी कर देते हैं। जैसे किसी अदालत से रिहाई का आदेश हुआ और उसको रिहा नहीं किया गया, या रिहा करने में देर लगा दी गई, रिहाई का टाइम ऊपर कर दिया गया, बढ़ा कर उसको अगले दिन या 2 दिन उसे और बंद रख के रिहा किया गया, तो भी इल्लीगल डिटेंशन हो गया। इल्लीगल डिटेंशन का अपराध जब ही होगा कि जब उसको राइट हो कि उसको रिहा कर दिया जाए और उसके राइट को न मानते हुए उसको इल्लीगल तरीके से यानी गैर कानूनी तरीके से अपने बंदिश में बंद करके रोका रखा, या फिर कहीं किसी कमरे में बंद कर दिया और बाहर पहरेदार बैठाल दिए कि इसको बाहर मत निकलने देना, बंदूक लेके बाहर बैठाल दिया, किसी को पहरेदारी कर रहा है। ऐसा अगर कोई करता है तो उसने इल्लीगल डिटेंशन यानी रॉन्गफुल रेस्टोरेंट का अपराध किया। रॉन्गफुल रेस्टोरेंट का अपराधी जो है वो सज़ा और जुर्माना दोनों का हकदार बन जाता है। ये काग्निजेबल ऑफेंस है। इसमें पुलिस आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है
इसमें सज़ा भी है और जुर्माना भी है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी के यहाँ गए, कोई शिकायत लेके गए, कोई बात उससे हो गई, आप शिकायत करने गए उसके यहाँ और उसने आपको बंद कर लिया, तो वो भी इसी धारा के तहत अपराध कर रहा है। ऐसे अपराधी की सज़ा और जुर्माना दोनों ही किया जा सकता है उसको। इससे पहले मैंने आपको डिटेल से 339 और 340 आईपीसी के बारे में जानकारी दी थी। बिल्कुल लगभग उसी से मिलती हुई इन धाराओं की भी डेफिनेशन है और थोड़ा सा मामूली सा बहुत बारीकी फ़र्क है। सब धाराएं इसी के बारे में बताती हैं कि किसी की घूमने में, फिरने में, कहीं जाने आने में, किसी भी जगह पर उठने बैठने में, उसकी आज़ादी में दखल न दें। सिर्फ वहाँ पर वो दखल दे सकता है जहाँ पर सरकारी अधिकारी को, किसी को ये अधिकार कानूनन दिया गया है कि इस तरफ मत आना, इस तरफ किसी को मत आने देना, तो वहाँ पर वो उसे प्रतिबंधित कर सकता है, रोक सकता है और वो उससे कह सकता है कि इधर से न जाएं, इधर से चले जाएं। लेकिन अगर किसी ने नाजायज़ तरीके से आपको रोकने की कोशिश की तो वो इन धाराओं के तहत अपराध कर रहा है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अगर पहली बार देख रहे हो हमारा चैनल तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी बताएं, शेयर कर लें और हमेशा ये कोशिश करें कि धोखे से भी कभी कोई अपराध न कर बैठें, क्योंकि अपराध धोखे से भी कभी कभी हो जाते हैं और बाद में बहुत पछताना पड़ता है। इसलिए आप सावधान रहें। आपका दिन अच्छा हो। नमस्कार, धन्यवाद।